हर घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी, शाम है कभी कभी और धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। सुल्तानपुर गांव में राम नाम का एक गरीब किसान और उसका पूरा परिवार रहता था। बचपन में ही उसने अपने पिताजी को खोया था, इसलिए पूरे परिवार की जिम्मेदारी राम ने अपने कंधे पे उठाई। एक दिन राम अपने खेत में अपने फूलों की देखभाल कर रहा था, तभी गांव का एक आदमी उसके पास आया। अरे राम बाबा, तुमने सुना हमारे गांव के हरिदास के घर 10 लाख के गहने चोरी हो गए। अरे भगवान, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो बड़ी अजीब बात है। और हाँ, अब पता चला हमारे ही गांव के संजय ने चोरी की थी। जब उससे पूछा गया उसने ये चोरी क्यों की है, तो बोलता है ये सब तो किस्मत का खेल है। बताओ भला, ऐसे भी होता? अरे वो संजय, वो तो बहुत ही बड़ा बेवकूफ है। उसको इतना भी समझ नहीं आया कि मेहनत सबसे पहले पसंद होनी चाहिए, क्योंकि मेहनत से ही किस्मत का ताला खुलता है। अगर इंसान किस्मत के भरोसे बैठा रहे तो उसको कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि जिंदगी में कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। नालायक कहीं का। फिर वो वहाँ से चला गया और राम अपने फूलों की देखभाल करने लगा। फिर शाम होने पर राम अपने घर लौट आया। उसकी माँ उसको बोली, बेटा जरा मेरे पास बैठो तो, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हमारे लिए एक खुशखबरी है। भानुगढ़ के जमींदार के बेटे से तुम्हारी बहन की शादी की बात चल रही है। ये बात सुनकर राम बहुत खुश हुआ। उसने अपनी माँ से कहा, ये बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। तुम फिक्र मत करो माँ, इस बार मैंने बहुत ज्यादा फूल बोए हैं, अच्छा मुनाफा कमाने वाला हूँ। फिर मैं अपनी बहन की शादी बहुत धूमधाम से करूंगा। हाँ बेटा, इस हफ्ते तुम्हारी बहन को देखने आ रहा है। बेटा अब तुम्हारी बहन की शादी करके चली जाएगी। चलो ठीक है बेटा, तुम्हारे होते हुए मुझे किसी बात की चिंता नहीं। अब एक दिन राम अपने फूलों की सिंचाई करने के लिए खेत गया। उसने देखा उसके फूलों को कीड़े खा गए। राम ये देखकर दुखी हो गया। तभी उसका दोस्त सुनील आकर उसको बोला, क्या हो गया राम भाई, बहुत उदास लग रहे हो। अरे सुनील, क्या बताऊं तुम्हें, अब मैं ये देखो, मेरे सारे फूलों को कीड़े खा गए। मेरी तो किस्मत ही खराब चल रही है। कुछ दिनों में मेरी बहन की शादी है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अगर पैसे ही नहीं हुए तो अपनी बहन की शादी कैसे होगी? क्या करूं मैं? हे भगवान, क्यों करता है तू मेरे साथ ऐसा? ओह, तुम अपने आप को संभालो मेरे दोस्त। उसमें भी भगवान ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। भगवान तुमसे और कड़ी मेहनत करवाना चाहते होंगे। अब उसके आगे किसी का जोर नहीं। चलो मैं चलता हूं, तुम अपना ख्याल रखना। और अब परेशान मत हो, आगे का सोचो कि आगे क्या करना है तुम्हें। सुनील इतना बोलकर चला जाता है। राम ने अपने दोस्त की बात सुनकर खुद को संभाला और अपने घर लौट आया। हर रोज खुशी से घर लौटने वाला आज बहुत उदास था। माँ, क्या बताऊं, अब मैं अपनी बहन की शादी धूमधाम से नहीं कर पाऊंगा। सारी फसल खराब हो गई। हाँ माँ, मेरे फूलों को कीड़े लग गए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा माँ, अब मैं क्या करूं? हे भगवान, ऐसे कैसे हो गया? बेटा मेरी बात सुनो। मैंने सुना है गांव के जमींदार अच्छे ब्याज पर पैसे देते हैं। तुम कल उनसे मिलना और फिर नए तरीके से बीज बोना। सब ठीक हो जाएगा बेटा, मुझे तुम्हारी मेहनत पर पूरा भरोसा है।